श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा गुरु जी की सेवा, धर्म हमारा काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। गुरु की सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। बोलिए श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोयो कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम। हमें विचार करना चाहिए। भगवान ने अपने श्री मुख से कहा है मानस में, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, वास्तविक ही जो मन छल कपट, निंदा बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, राग सबसे ऊपर उठा हुआ होता है, भगवान ऐसे मानव प्राणी को, ऐसे मन वाले प्राणी को ही पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है। लेकिन जो 24 घंटे सोचता रहता है, 24 घंटे दूसरे के विषय में सोचता है, 24 घंटे सबको ठगने के विषय में सोचता है, अपने आप करोड़पति अरबपति बनने के लिए 24 घंटे अनेक प्रकार के हृदय में दूषित विचार रखता है, वास्तविक ही वह भगवान से बहुत दूर है और मानवता से भी बहुत दूर है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सुख नहीं पाते, हमेशा उनके जीवन में दुख ही दुख रहता है। उनको यह लगता है कि न जाने इस प्रकृति में हम कितने दिनों तक रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्या ये धन, उनको लगता है कि हमेशा धन रहने वाला है। ये भूल है मानव की। वास्तविक शाश्वत नहीं है धन। धन आने जाने वाला है, आज है, कल को किसी की भी प्रलय हो सकती है, किसी का भी धन खत्म होकर के प्राणी सड़क पर आ सकता है, एक एक रोटी के टूका के लिए तरस सकता है। ये प्रकृति है, ये भगवान की अविद्या माया है। जो प्राणी गलत तरीके से अपने जीवन को यापन करता है, जिन कर्मों को शास्त्र सम्मत या गुरु की वाणी के द्वारा या धर्म ग्रंथों के द्वारा नहीं करता, उसको एक दिन कर्म पर हाथ धर के रोना पड़ता है और उसके सामने प्रकृति से चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा नहीं होती उसको कोई आश्रय नहीं देता। इसीलिए हमको सावधान रहना चाहिए। पैसा की कमाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी से आया हुआ धन हो और उसका सदुपयोग साधु सेवा में, संत सेवा में, दीनहीन गरीब असहाय की सेवा में भी लगाना चाहिए। 10% 20% अपना धन सेवा में लगाना चाहिए। सेवा भी निष्काम हो, उससे भगवान बहुत खुश होते हैं। ऐसा प्राणी कभी जीवन में दरिद्र और गरीब नहीं होता।
साधु के चरणों की निष्काम सेवा की, हृदय के अंदर प्रभु की भक्ति बढ़ी और भगवान की अति कृपा बढ़ी। दान दिया, उससे धन की बाढ़ आई। धन से अनेक प्रकार के यज्ञ, अनेक प्रकार की सेवाएं, अनेक प्रकार के साधन धन से हो जाते हैं। जीवन में धन भी बहुत ज़रूरी है, कमाइए, महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कमाए हुए धन का सदुपयोग हो। ऐसा नहीं कि हम रखते चले जाएं, रखते ही चले जाएं, रखते ही चले जाएं। अरे भैया, एक दिन संसार का प्रलय हो जाएगा, सारा धन ठाकुर का है, ठाकुर के पास ही पहुंच जाएगा। ठीक है, आवश्यक वस्तु है, आवश्यकता की पूर्ति धन कर सकता है, लेकिन मन को तृप्त नहीं कर सकता, क्योंकि धन जड़ माया का रूप है। कब? जब हमारी आसक्ति धन के अंदर है, और हमारी जो आत्मा है वो चेतन स्वरूप है। चेतन आत्मा को जड़ रूपी अविद्या माया में पड़ा हुआ मन के द्वारा जो हमने प्रकट किया है, लोभ प्रकट किया है, आसक्ति प्रकट की है, वो चाहे पूरब से पश्चिम तक हमारे पास आ जाए धन, लेकिन हमारे मन को तृप्त नहीं कर सकता है, हृदय में संतोष नहीं आ सकता है। जैसा महापुरुष बताते हैं, हमेशा सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। इस प्रकृति के अंदर जैसा विचार हम प्रकट करते हैं, वह विचार ही प्रकृति के अंदर चारों तरफ घूम जाता है, और वही विचार लौट करके हमारे हृदय को ऐसा ही बना देता है, उसका 100 गुना होकर के आता है। आज हम हृदय में असत्य का, झूठ का, दुराचारी बने का गंदा विचार अगर हम प्रकृति में अपने विचारों को सांसों के माध्यम से भेजते हैं, वही विचार 100 गुने प्रकट होकर के हमारे हृदय में आ जाते हैं, तो हमारा पतन हो जाता है। हम भिखारी की तरह हमारा जीवन हो जाता है, पशुवृत्ति हो जाती है। और इन्हीं विचारों को हम गुरु शरणागति के चलते हुए, गुरु चरणों के चलते हुए भगवान को याद करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, साधु के चरणों की सेवा करते हैं, दीनहीन गरीब असहाय की सामर्थ्य के हिसाब से सेवा, निष्काम सेवा करते हैं, एवं भगवान का सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, तो यही मन वास्तविक ही उस परमानंद के समुद्र में गोते मारने लगता है। उसके लिए कलयुग रहते हुए सतयुग का वास हो जाता है, और जिस धाम में रहता है वही धाम वृंदावन धाम बन जाता है। बोलिए संत सतगुरुदेव भगवान की जय। इसीलिए कहा है, कोई ना कायु को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब रहता है। हे भैया, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, ये तो केवल अपने कर्मों की परछाई है। कर्म ही शुभ और अशुभ जो भी होते हैं, प्रतिकूल और अनुकूलता के रूप में हमको प्रत्यक्ष अनुभव भी होते हैं, प्रत्यक्षानुभूति उनकी होती है। इसीलिए कर्म को बहुत सावधानी से सोच समझ करके करें, क्योंकि कर्म कभी छोड़ नहीं सकता पीछा। जिस प्रकार 100 मायों में से उसका जो बछड़ा या बछिया जो भी होती है अपनी माँ को पहचान करके दूध पीने लग जाती है, उसी प्रकार हमारे द्वारा किया हुआ, डाला हुआ कर्म का बीज प्रकृति में वो लौट करके 100 गुना होकर के हमारे हृदय को पकड़ लेता है और हमारे मन के अंदर घुस जाता है। जय श्री कृष्ण। आपको जो भी अच्छा लगे अपने जीवन में उतारना, जो अच्छा नहीं लगे नज़रअंदाज करना, और बाकी क्या कहें, बस यही है कि हम अपने आप को सुधार लें। अगर हम वास्तविक सुधर गए तो संसार सुधर जाएगा, क्योंकि संसार बिगड़ा हुआ नहीं है, सृष्टि बिगड़ी हुई नहीं है, केवल हमारी दृष्टि बिगड़ी हुई है। हम अपनी दृष्टि को पवित्र कर लें, मन को निर्मल कर लें, और ठाकुर जी के चरणों का आश्रय ले लें, और गुरुद्वार पर हम जाकर के अनेक प्रकार का ज्ञान रूपी अग्नि में गोता लगाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय।